बहुत साल पहले की बात है। एक नदी थी और उसके दोनों तरफ दो गांव थे, रामपुर और रुद्रपुर। दोनों ही गांवों में किसान तरबूज की खेती करते थे, पर एक फर्क था। रामपुर के किसान तरबूज की खेती में बड़े कुशल थे। उनके तरबूज बहुत मीठे और रसीले होते थे, इसलिए जब वो बाजार में उन्हें बेचने जाते तो लोग मुंह मांगा दाम देते और ऐसे रामपुर के किसान संपन्न होते गए। वहीं रुद्रपुर के किसान मेहनत तो करते थे, पर उनके तरबूज कुछ सूखे और बिना मिठास के थे, इसलिए जब वो बाजार में उन्हें बेचने जाते थे तो हमेशा उम्मीद से कम दाम पर बेचना पड़ता था, क्योंकि ग्राहक उन्हें लेने में कोई रुचि ही नहीं दिखाते थे। यही वजह थी कि वो रामपुर के किसानों की तरह संपन्न नहीं थे। धीरे धीरे ये फर्क उनकी नजर में आने लगा और वो रामपुर के किसानों से जलने लगे। और जहां ईर्ष्या का बीज एक बार बो दिया जाए, वहां सिर्फ कांटे ही उगते हैं। एक दिन ऐसे ही रुद्रपुर के किसान रात को खाना खाने के बाद एक साथ बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में रामपुर का जिक्र आया। रामपुर का जिक्र आते ही बातों में कड़वाहट भर गई और वो धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। और गुस्सा तो जंगल में लगी आग की तरह होता है, एक बार लग जाए तो काबू में नहीं आती। अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुके रुद्रपुर वाले निकल पड़े रात के अंधेरे में अपनी कुल्हाड़ियां लेकर। नदी पर बने पुल को पार कर वो रामपुर गांव में घुस गए और चुपके से वहां की गलियों से होते हुए खेतों में पहुंच गए। कुल्हाड़ियां उठाकर सारा गुस्सा तरबूजों पर निकाल दिया। अगली सुबह जब रामपुर वाले अपने खेतों में पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सारी फसल तबाह हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा। एक नजर एक दूसरे को देखा और फिर रुद्रपुर की ओर। वो गुस्से से भर गए और गुस्सा अपने साथ लाया प्रतिशोध की भावना। जैसे को तैसा उन्होंने भी कुल्हाड़ियां उठा ली और फैसला किया कि रात के अंधेरे में वो भी वही करेंगे। पर रामपुर गांव का मुखिया था माधव सिंह, गांव का सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार किसान। वो आगे आया और बोला, तुम लोगों का गुस्सा जायज है। जो रुद्रपुर के किसानों ने किया वो शर्मनाक है। तुम लोग चाहो तो उनकी फसल बर्बाद कर सकते हो, पर उसके बाद क्या ये सिलसिला वहीं खत्म हो जाएगा या फिर और बढ़ जाएगा? मेरी मानो तो कुल्हाड़ी की जगह पानी डालने के डब्बे लेकर जाओ और उनके तरबूजों को पानी दो। उनकी फसल बेस्वाद इसलिए होती है क्योंकि अभी तक उन्होंने सही मात्रा और सही समय पर पानी डालना नहीं सीखा है। जाओ और सिखाओ। और हाँ, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में जाओ। पहले तो किसानों को माधव सिंह का यह सुझाव बड़ा अटपटा लगा और प्रतिशोध में जलते कुछ लोगों को यह बड़ी बेवकूफी लगी। पर लोग माधव सिंह को मानते थे, उसकी बात टालना नहीं चाहते थे। तो रामपुर के किसान पौधों को पानी डालने के डब्बे लेकर निकल पड़े। नदी से पानी भरकर पुल पार करके वो रुद्रपुर गांव जा पहुंचे। रुद्रपुर के लोगों ने जब रामपुर के किसानों को देखा तो थोड़ा डर गए, क्योंकि वो यही उम्मीद कर रहे थे कि वो बदला लेने आएंगे। रामपुर वाले बिना किसी से कुछ बोले अपने डब्बे हाथ में लिए गलियों से होते हुए उनके खेतों में जा पहुंचे। रुद्रपुर वाले उनके हाथ में कुल्हाड़ी की जगह डब्बे देख कुछ सोच में पड़ गए। उनमें से कुछ ने सोचा कि वो फसल खराब करने वाला कोई केमिकल लेकर आए हैं। तभी 2-3 ने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया कि वो कर क्या रहे हैं। तो रामपुर के किसानों ने उनके साथ अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। फसल में कब और कितना पानी डालना है उन्हें समझाया। धीरे धीरे सब एक दूसरे से बातें करने लगे। रुद्रपुर वाले अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे।
उस बार उनकी फसल रामपुर जैसी मीठी और रसीली हुई, जिसके उन्हें अच्छे दाम भी मिले। उन्होंने आधा हिस्सा रामपुर को दिया और साथ में एक दोस्ती की निशानी, एक छोटा तांबे का हल यानी कोपर प्लाऊ, माधव सिंह को भेंट किया। तब से दोनों गांव एक समान संपन्न और खुशहाल रहने लगे। तो देखा बच्चों, किसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपका ही नहीं, आने वाली पूरी जनरेशन का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। इसलिए गुस्से में ना तो किसी से कुछ बोलिए और ना ही कोई डिसीजन लीजिए, समझे?